अरे आएंगे। हर कहीं आएंगे, कहीं नहीं आ रहा, हम तो घूम रहे हैं, बकरी है, भेड़, सब दिख रहा, हमें बे नहीं दिख रहा है पर। और तोस कही थी मैंने बोरल साहब जाइए तू। अरे बोधन साहब का तो बकरियां घूम गई, जाके चक्कर में रहेगा ना, जाए को पहुंचा मेरे साथ कोई तो काम कही थी ना को नहीं मैंने। जो ललूगा चढ़ा तो रहा तो। अरे तो कलुआ तू ऐसा ही है गो। एक तो चकोटी को पानी नहीं पिलाया जा तूने, तो बकरियां और घबरा रही जाते। रोटी खाई थी और तूने? नहीं मैंने तो पूरी खा ली, जाए बिल्कुल नहीं दही। मैं भूखा हूँ सुबह से। देखना ही तो भूख का पपड़िया हो रहा। तू भी लड़ के ही खा रहा, रो रो के खा रहा, रो के रो ही रहा जब देखो जब। आदत तो तुमने ही बिगाड़ी भाऊ। अब तू एक काम कर, हाँ तू गिन्नी चलो जा, वहाँ देख के आऊँ। वह देख के भगवान और पक्का पक्का मिलेंगे। मिल जाएंगे। हाँ कैसे कलर के, मतलब वो थोड़ा चित्र देखो एक बात सुन, उनके भाव बहुत अलग होंगे। भाव के होंगे, मतलब भाव से मिलेंगे। हाँ चलो भैया भाव से देख लेंगे कितने भाव हैं। तुम ठीक है दोनों भाऊ? जा, दोनों जाए भी ले जाऊंगा साथ में। हाँ ले जा। हाँ साहब, ये श्री नरवर सिंह जी दांगी खजूरिया वाले, इनकी ओर से 20 रुपए की राशि सबरी के पाठ पे आती है। गुरु महाराज इनके भंडार सदा भरपूर रखें। भाऊ जाए काम। बिल्कुल चले जाओ, लेके आइयो। फिर भी एक बात एक काम करूं, हाँ। तू इतने दिन से गुनगुना रही है, न जाने कैसे कैसे गुनगुना ले, थोड़ा हम भी गुनगुना ले, हो सके हमें दिख जा भगवान। चल एक तेरी आत्मा हो रही है, बिल्कुल हो रही है। तू भी गा मेरे साथ। मैं तो यहीं से ही गाऊंगा। बिल्कुल गा। हाँ तो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी, और तेरी झोपड़ी में जय हो। तेरी झोपड़ी के भाग आज खोले जाएंगे। राम आएंगे, ओ राम आएंगे तो पले ना झुलाऊंगी। कलवा तेरा भूनेंगे का बोलना, बहु चिल्लाएगी नहीं तो। बहु ऐसे नहीं माने वो। फिर और गरीबनी की झोपड़ी के, गरीबनी की झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे। बोल बोल कागा मेरे नाम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे नाम कब आएंगे। राम जब आएंगे हम बगिया में जाएंगे, राम जब आएंगे हम बगिया में जाएंगे। है बहू बगिया से सुंदर सुंदर पेड़ लेके आएंगे, बगिया से सुंदर सुंदर पेड़ लेके आएंगे, सुंदर सुंदर पेड़ों का हम भोग फिर लगाएंगे। बोल बोल काका मेरे नाम कब आएंगे, बोल बोल काका मेरे नाम कब आएंगे। जाए बहू आते ही होंगे, थोड़ा और रुक जा। एक काम करें ना, हाँ हम राम ही राम कहने ना, हमें तो हो सके राम राम करें तो हमारे पास आ जाओ, हम पहचान ले। प्रभु श्री राम बोल। प्रभु श्री राम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। राम राम गाते ही नहीं, जाए प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम। तो बहू अब रोइए मत, बिल्कुल बिल्कुल मत रोइए बहू, तू अब सही कह रहा है ना। हाँ। मैं जा रहा, आप बिल्कुल हाँ। टेंशन मत ले तू। चल भैया। हाँ साहब, श्री दीपेश जी पटेल बरौली वाले, इनकी ओर से 20 रुपए सबरी के पाठ पे आते हैं। गुरु महाराज इनका भंडार सदा भरपूर रखे। श्री उमेश जी श्रीवास्तव लाला जी, इनकी ओर से 20 रुपए सबरी के पाठ पे आते हैं। गुरु महाराज इनके भंडार सदा भरपूर रखे। तू अंतर्यामी
सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरे चरणों में है चारों धाम। हे राम हे राम हे राम हे राम, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, इस जग के सारे काम। हे राम हे राम। का हो रहा है? का डंडा टेक तो चल रहा, मतलब जहाँ भी सीधो नहीं खड़ा हो खाना रहा। नहीं खाओ। क्यों? खाना नहीं खाया, खाना नहीं खाया तो मेरे ठेका ले ला का तेरो। खाने तो खा ला तो पूरा खा 15 दिन हो गए खाना नहीं खाओ, खाना खूब खा रहा और बहू से झूठ बोल रहा। तो वो तो बहुत टेंशन में है इसलिए कछु नहीं कही मैंने। मेरी भी रोटी हिस्सा की खा रहा है जो। राम हे प्रभु श्री राम हे राम हे राम हे राम, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरे चरणों में धाम। हे राम हे राम हे राम हे राम। एक काम कर, मेरे पीछे पीछे बिल्कुल मत आओ। कहाँ जाऊं? पीछे वाली बगिया से जाओ और बिड़वाई में घुस के देख, क्या होते तो नहीं है कहीं। और देख के पिछली बार कांटे मैंने निकाले थे, वो बहू से भी नहीं कही थी। अब की बार में निकाल देना। नहीं नहीं, अब की बार मैं बिड़वाई में घुसड़ के आऊंगा फिर, ठीक है? बहू पूजा ही कहाँ कलुआ। बहू कह देंगे वो तो लेगा कहीं को आया तो बकरिया खा गई। बस कह दई। कह दई का है जाइएगी और का। इधर जो है प्रभु श्री राम जी ने गिद्धराज जटायु का उद्धार किया। इसके बाद आगे जब बढ़े तो कवंद नाम का एक राक्षस मिलता है, उसका भी प्रभु श्री राम जी ने उद्धार किया। और इसके पश्चात में और ताहे देव गति रामी उदारा, जय हो। ताहे देव गति रामी उधारा, और सवेरी के आश्रम पगधारा। है प्रभु श्री राम जी आगे बढ़ते हैं, सग्रीव के आश्रम पर पहुंचते हैं। देख लो जल्दी, देख देख मुंह से बोल। मिल गए मिल गए। अरे यार रे, यही दिख रहा। दर्शन कर लो भगवान के। हे अंतर्यामी, प्रणाम हो प्रणाम हो। चलो जल्दी लेके चले, बहू इंतजार कर रही है। मिल गए। भगवान मिल गए, शांति। प्रभु श्री राम। ये तो दो कि हमारी बहू जी आपको राम। बुला रही है, आप हमारे घर हमारी चलो। कहवे की इच्छा ही नहीं हो रही। भगवान कुछ समझ गए। भगवान हमारी बहू है, बरसों से आपकी याद में विलाप करती हुई आपकी याद प्रभु में श्री बैठी राम। होती है और आपको याद कर रही है। शीघ्र उसके प्रभु पास श्री चलिए आप। राम। चलिए चलिए शीघ्र। प्रभु श्री राम। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का नाम, शोर मचाऊं गली गली। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का नाम, शोर मचाऊं गली गली। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बहुत वर्षों में मेरी सुनी प्रभु आपने। आइए प्रभु।
विराजिए बोलिए भक्त वत्सल भगवान राम की। और सड़क के भी। प्रभु आपको भूख लग रही होगी, प्रभु भूख लग रही होगी, मीठे मीठे बेर पाइए आप। ठीक है। प्रभु मैंने आपकी याद में बरसों गुजार दिए, प्रभु आज मुझे आपने दर्शन दिए। प्रभु सबरी भगवान से विनय करती है कि प्रभु मैं तो कोई बंधन आरती कुछ भी नहीं जानती हूं, प्रभु आपने बड़ी दया की। है लक्ष्मण, मैंने अभी तुम्हें बेर दिए, तुमने खाए भी नहीं और फेंक दिए। लक्ष्मण लक्ष्मण तुमने खाए ना बेर, देखो तो कितने मीठे हैं, और पृथ्वी से ले आकाश तलक जो कुछ भी है सब फीका है। हे भाई लक्ष्मण, तुमने भी बहुत खिलाए हैं, पर इनसे बड़े कर स्वाद नहीं, पर इनसे बढ़कर स्वाद नहीं, और सीता का परसा भी भोजन देता इतना भी हाथ नहीं। तुम खाते नहीं बात क्या है, सकुचाते क्यों बोलो लक्ष्मण सकुचाते। बोलो लक्ष्मण इन बेरों में है प्रेम भरा, लो एक बेर तो लो लक्ष्मण। है बिलनी तू बड़ी और भगतिन है, भगतों में नाही झमेला है। भिलनी तू बड़ी भगतिन है, भगतों में नहीं झमेला है। क्या खाने पान की और बात यहाँ, ये भक्ति मार्ग अलबेला है। हाँ ब्रह्मा ज्ञान भी अच्छा है, लेकिन खड़े की धारा है। मैं अपने मन की कहता हूँ, मुझको तो प्रेमी प्यारा है। बोलिनी हम दोनों भाई राम लखन बनवासी बन कर आए हैं, और सीता को अपने साथ साथ इस डंडक वन में लाए हैं। दुर्दिन ने ऐसा कर डाला, उस और पिता का मरण हुआ, उस और
सीता का मरण हुआ, इस ओर स्वर्णमृग के कारण कुटिया से सीता हरण हुआ। हाँ साहब, 20 रुपए गुप्त दान राम जी को प्रदान होते हैं। गुरु महाराज इनके भंडार सदा भरपूर रखे। प्रभु हाँ बिल्ली। आगे ऋषि मुख पर्वत, सुग्रीव वहाँ पर रहता है। सुग्रीव अपने भाई के कारण वह अत्यंत कष्ट नित्य सहता है। प्रभु बस वही पधारे महाराज, सीता की सुध मिल जाएगी। सीता जो कली यहाँ मुरझाई है, वह उसी जगह खिल जाएगी। प्रभु हाँ बिल्ली। आप सुग्रीव से मित्रता करके माता सीता को सकुशल वापस लाओगे, ऐसे मेरे गुरु मतंग मुनि जी ने कहा था मुझसे। ठीक है बिल्ली, जैसा कि आपने हमें ऋषिमुख पर्वत का मार्ग बताया है, तो हम और भाई दोनों शीघ्र अति जाके सुग्रीव से वहां भेंट करते हैं और सीते को ढूंढने की कुछ योजना बनाते हैं। जी प्रभु। हाँ साहब, चरण स्पर्श सम्माननीय जय हो। आशीर्वाद। श्री नरवर सिंह जी दांगी खजूरिया वालों की ओर से 20 रुपए राम जी को प्रदान होते हैं। काज सवारे लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, हानि संजीवन प्राण उबारे, आरती की जय हनुमान लला की। आई हो आगे चले हैं, आगे चले हैं बहुर रघुरा। हनुमान जी से कहने लगे, हे हनुमान जा ना तो देखकर, दो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों ही तपसी तेजस्वी नरसिंह समान सुहाते हैं। मतंग शाप बस वाली बात, वह या आ सकते नहीं, पर जब तक मैं दुनिया में हूं वे चैन पा सकते नहीं। संभव है उसके गुप्त दूत मेरा यो भेद लगाते हैं, छल से बल से या कौशल से वध करने मेरा वो आते हैं। इसलिए प्रथम तुम हनुमान चतुराई से ये पथा ठिकाना लेना तुम, फिर हो मेरा संदेश ही तो मुझे इशारा देना तुम। ठीक है महाराज। जाओ हनुमान देख कर आओ। और विप्र रूप धर कपि के ही गए, माथु नाय पूछत यस भयऊ, ठीक
है महाराज, महाराज को प्रणाम स्वीकार हो। तभी हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप बनाया और जाकर के प्रभु श्री राम जी से जाकर के पूछते हैं, और को तुम श्यामल गौर शरीरा हो, को तुम श्यामल। छतरी रूप भी रहो मनु मीरा, प्रणाम महाराज। महाराज, हाँ ब्राह्मण देवता। कठिन मार्ग है यहाँ का, वन है अति गंभीर, आप कौन श्रीमान है श्यामल गौर शरीर। ऊंचे पहाड़ बालू बयार, निश्चर बानर का डर भगवन, ऐसे बीहड़ बीराने में आप आ गए क्यों कर भगवन। है आप यदि तपसी तपस्वी कोई, या कोई क्षत्रिय बांके हैं, या भूले भटके आ निकले, जाते हैं कहां कहां। मुखड़ों पर तेज अलौकिक अद्भुत प्रकाश रूपों पर कुछ देवी शक्ति आप में है जो झलक रही है आंखों। हम दोनों एक पंथ के हैं, रास्ता यूं ही कट जाएगी, परिचय हो गया परस्पर में तो फिर अच्छी पड़ जाएगी। मानव शरीर के नाते से इतनी बात पूछते हैं, देखा भी कहीं आपको है, आ रहा ना याद भूलते हैं। हे ब्राह्मण देवता, हम खुद भी इस चक्कर में हैं, किस तरह बताएं कहाँ के हैं। और जब थे तब थे, लेकिन अब तो ना यहाँ के हैं ना वहाँ पे हैं। है ब्राह्मण देवता, विद्वान ने जो लिख रखा है, उस पे बस किसका चलता है, उस पे बस किसका चलता है। संसार चक्र कुछ ऐसा है, दम दम पर रंग बदलता। हे ब्राह्मण देवता, हे भेष आपका ब्राह्मण सा, पर दिख रहे बनवासी है, पर दिख रहे बनवासी हैं। ऐसे ही हम भी इस वन में राजा होकर सन्यासी। महाराज, हाँ ब्राह्मण देवता, सीधी तरह पूछ रहा मैं हाल, आए हैं किस जगह से, किस नरक के हैं। हे ब्राह्मण देवता, अपनी सीता को ढूंढ रहे, सुध नहीं अभी तक पाई है। और धनियों के हैं सब मददगार, निर्धन का कौन सहाय।
हे ब्राह्मण देवता, हम दोनों भाई राम लखन अब खेल रहे हैं प्राणों पर, अब खेल रहे हैं प्राणों पर, कर देंगे दुष्ट हीन धरती, आशा है अपने बाणों पर। है ब्राह्मण देवता, पूछा तो हमने प्रकट किया, अन्यथा न कहना अच्छा है, अन्यथा न कहना अच्छा है। जग में तो सभी स्वार्थी हैं, कोई न किसी की सुनता है। श्री महाराज, हाँ ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण शरीर का धोखा है। सुग्रीव यहीं पर रहता है, जो हम लोगों का राजा है। जिसका सामने सिया है, उसका दिया बुझाएंगे। आज्ञा तो प्रभु की ही होगी, पालन हम करते जाएंगे। बलिदान सुखों का कर देंगे, स्वामी का दुख मिटाने में। जो काम आप करने आए उसमें हम हाथ बटाएंगे और धरती दुष्टों से हीन करें, इस प्रबल प्राण लड़ाएंगे। आओ प्रभु, आप मेरे कान्हे पर विराजो। जय जय श्री राम। हाँ भैया, हरि सिंह जी वार्ड नंबर 12 वालों की ओर से 51 रुपया भगवान श्री राम के चरणों में भेंट, रामलीला कमेटी की ओर से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान जी महाराज की। और जब सुग्रीव राम को है देखा, अतिशय धन्य जन्म कर लेखा। महाराज को प्रणाम स्वीकार हो। हाँ भैया, धन सिंह जी कुशवाहा जी की ओर से 50 रुपया श्री राम जी के बाट पर भेंट दिए जाते हैं, रामलीला कमेटी की ओर से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज को प्रणाम। चिरंजीव रहो। महाराज, ये अयोध्या नाथ भगवान श्री राम जी हैं और ये इनके भ्राता श्री लक्ष्मण जी हैं। इनकी भार्या सीता माता को कोई हरकर ले गया है, अब उनको मार्गदर्शन दे, उनसे मित्रता करे प्रभु। आइए प्रभु। तब हनुमंत उबैदिशी कही सब कथा बुझाए, पावक साक्षी देह कर जोड़ी है प्रीति दृढ़ाए। तभी अग्नि को साक्षी करके प्रभु श्री राम और सुग्रीव महाराज में जो है दृढ़ मित्रता हो जाती है। तभी सुग्रीव महाराज कहते हैं,
कहे सुग्रीव नयन भर बाई हो, कहे सुग्रीव। और मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। बोले रामचंद्र भगवान की। जिस समय हनुमान जी श्री राम जी और लक्ष्मण जी को ऋषिमुख पर्वत पर लेकर आते हैं और भगवान श्री राम और महाराज सुग्रीव की पावक को साक्षी मानकर, अग्नि देवता को साक्षी मानकर उनकी मित्रता कराते हैं, ये दृश्य आपके समक्ष है। और आगे की लीला, आगे का संवाद भगवान श्री राम और सुग्रीव के बीच में जो संवाद होगा वे आगे देखिएगा। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। हेलो, हाँ साहब, श्री देवीलाल जी कुशवाहा, इनकी ओर से श्री देवीलाल जी गुप्ता, क्षमा कीजिएगा, इनकी ओर से 50 रुपए की राशि हनुमान जी के चरणों में भेंट है। कमेटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हे प्रभु, अभी हनुमान जी ने जैसा बताया कि आपकी धार्या को कोई राक्षस हर ले गया है। प्रभु सुनिए, मुझे कुछ याद आ रहा है। मैं यहीं बैठा था जब ऊपर से कुछ आवाज आई। प्रभु कुछ दिन पहले मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था। इतने में नजर गई ऊपर तो यह नजारा देखा था। राक्षस के वश में पड़ी हुई शायद वे जनक नंदिनी थी। निश्चर के लोचन लाल लाल ज्वाला बरसाते जाते थे। उस और मेघ की भांति नैन जलधर बहाते थे। वे दृश्य और वे करुणाधर विस्मित हो सकता नहीं प्रभु। जब राम राम कहते कहते कुछ भूषण फेंके यह प्रभु मेरी आंखों के सम्मुख ही, क्या कहूं, वे निकल वे चोर गया। रे गए इधर कुंडलनेपुर, वे रथ सीधा दक्षिण गया। हाँ साहब, आरसी कुशवाहा LIC वाले आपकी ओर से 50 रुपए हनुमान जी को प्रदान होते हैं। कमेटी की ओर से धन्यवाद। श्री राधे श्याम जी मालवी, भैया राधे श्याम जी मालवी जी की ओर से 30 रुपए हनुमान जी के पाठ पर प्रदान होते हैं। कमेटी की ओर से धन्यवाद। ये वह कुंडल है जो और कभी कान में रहता था। मैं इसके दर्शन को आता, ये ओट अलग ही कहता था। अब बिरही की हाथों आया, ये भूषण भी बिरही होकर, ये भूषण भी बिरही होकर, इसका भी जीवन नीरस है। मैं भी जीता हूँ रो रो कर। कुंडल
कुंडल तू मुझसे अच्छा है, इतने दिन उसके पास रहा, इतने दिन उसके साथ रहा। तुझको हृदय लगा लूं मैं, सीता का तुझ पर हाथ रहा। वे दही की सुध ना मिली तो तेरा मिलना भी निष्फल है, तेरा भी मिलना निष्फल है। लक्ष्मण तुम भी आगे आओ, देखो सीता का कुंडल है। भ्राता, हाँ भाई लक्ष्मण। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं, और मैं तो बिछियों का सेवक हूँ, कुंडल की पहचान नहीं। भ्राता, पर नाट शकुन अच्छा है, खर खर है तीर कमानों में, जल्दी ही बेदिन आएगा, कुंडल होंगे उन कानों में। भ्राता, कुंडल वाली बिड़ई का इस भांति हरण करने वाले, अब सावधान होकर रहना, आते हैं रण करने वाले। हाँ साहब। भैया हरि सिंह जी को, हरि सिंह जी वार्ड नंबर 12, आपकी ओर से 50 रुपए हनुमान जी के पाठ पर प्रदान होते, कमेटी की ओर से धन्यवाद। भैया लखन जी कुशवा, शांति कुंज बेरसिया, 50 रुपए हनुमान जी के पाठ पर प्रदान होते हैं, कमेटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। भैया श्री नरेंद्र जी शर्मा, पूर्व रामलीला कमेटी अध्यक्ष, आपकी ओर से 50 रुपए हनुमान जी के पाठ पर प्रदान होते, कमेटी की ओर से धन्यवाद। श्री हीरालाल जी सिसोदिया, वरिष्ठ रामलीला कमेटी कलाकार, आपकी ओर से 10 रुपए राम जी के पाठ पर, 10 रुपए लक्ष्मण जी के पाठ पर, 10 रुपए हनुमान जी के पाठ पर, 10 रुपए सुग्रीव के पाठ पर, और उन्हीं की ओर से 10 रुपए बाली के पाठ पर। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत कमेटी की ओर से धन्यवाद। बोली रामचंद्र भगवान की। बंधु, जिस तरह राम और लक्ष्मण जी अपनी जानकी जी को ढूंढते हुए और वन में विचरण करते हुए अनेक स्थानों पर ढूंढते हैं, सबरी के पास पहुंचते हैं, और माता सबरी जो बहुत वर्षों से प्रभु का इंतजार कर रही थी, ऐसे इंतजार के बाद भगवान श्री राम के प्रभु के दर्शन माता सबरी को होते हैं। बड़े चाव से फूलों की सेज बिछाकर और माता सबरी इंतजार कर रही थी, भगवान प्रभु को आते देखकर बड़े ही चाव से भगवान श्री राम का स्वागत किया, और अपनी कुटिया में बैठाकर माता सबरी ने अपने हाथों से चुने हुए मीठे मीठे बेर भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को खिलाए। इसके पश्चात भगवान ने कहा कि हे मां सबरी, तुम बड़ी ही वृद्ध हो, बड़ी अनुभवी दिख रही हो। हे मां, मेरी भार्या सीता का हरण हो चुका है, यदि तुम कुछ रास्ता हमें बता सकें तो जरूर हमारी मदद करें। तब तो माता सबरी भगवान प्रभु से कहती है कि हे प्रभु, यहां से कुछ ही दूरी पर ऋषिमुख पर्वत है, वहां पर सुग्रीव रहता है, वो वहां का राजा है, और आप यहां से जाइए। ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव जरूर आपकी मदद करेंगे, जरूर आपको वहां से आपकी सीता का पता लगेगा। तब तो राम जी और लक्ष्मण जी ऋषिमुख पर्वत की ओर बढ़ते हैं।
तब सुग्रीव के दरबार में परमवीर हनुमान जी महाराज राम जी और लक्ष्मण जी को दूर से देखकर महाराज सुग्रीव को बताते हैं कि हे महाराज, कुछ दूरी पर दो पुरुष इधर को आ रहे हैं, दोनों ही बड़े तेजस्वी दिख रहे हैं। तब सुग्रीव महाराज कहते हैं कि आप जाओ, हे हनुमान जी, आप हर चीज में कुशल हो, बड़ी चतुराई से उन दोनों पुरुष का पता ठिकाना लेना, कहां से आए हैं, कौन हैं। क्योंकि ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव बड़ा डरा हुआ रहता था और डर का कारण था उसी का भाई बाली, क्योंकि बाली हमेशा से तना हुआ रहता था और सुग्रीव की भार्या को भी बाली ने अपने घर में रख रखा था। तो बहुत दुखी था सुग्रीव, तो डर के रहता था। इसी डर से उसने सोचा कि हो सकता है कोई आक्रमण करने बाली का कोई पहुंचाया हुआ ये दूत हो सकता है, या कोई सेना हो सकती है, कोई लड़ाके हो सकते हैं। तब तो हनुमान जी जाते हैं और राम जी और लक्ष्मण जी से पता ठिकाना लेते हैं। वे समझ जाते हैं कि ये दोनों अवतारी हैं और एक दूसरे अवतारी मिलकर एक दूसरे को समझते हैं। प्रभु राम को लक्ष्मण जी को सुग्रीव के राजमहल में लेकर आते हैं। दोनों की पावक की साक्षी कर, अग्नि की साक्षी कर मित्रता करा देते हैं। इसके बाद अपनी आप बीती सुनाने से पहले महाराज सुग्रीव राम जी को और लक्ष्मण जी को वनों में विचरण कराने ले जाते हैं हनुमान जी के साथ। विचरण कराने के बाद वापस अपने पर्वत पर आते हैं। तब कुछ दिन बाद बैठे हुए ऐसे ही मंत्रणा होती है। राम जी कहते कि हे सुग्रीव, हम जब से इस ऋषिमुख पर्वत पर आए हैं, हम तुम्हें हमेशा उदासी पाते हैं। तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी देखकर हमें बहुत बुरा लगता है, कहो क्या कारण है। तब तो महाराज सुग्रीव कहते हैं कि हे महाराज प्रभु, मित्र ही मित्र की संकट में सहायता करता है और ऐसा लगता है कि आप भी संकट में हैं और मैं भी संकट में हूं, तो हम एक दूसरे का दुख हरण कर सकते हैं। तब तो राम जी कहते हैं कि कहो सुग्रीव, क्या संकट है। तब सुग्रीव ने कहा कि हे महाराज, मेरा बड़ा भाई बाली जो मेरी भार्या को रख रखे है और मुझे आए दिन बहुत ही सताता है, मारता है, और यहाँ मैं इस ऋषिमुख पर्वत पर आकर रहता हूँ, क्योंकि मतंग का एक श्राप है जो बाली को लगा हुआ है। उस श्राप बस वो यहाँ नहीं आ सकता, इसलिए मैं यहाँ थोड़ा बहुत सुरक्षित हूँ। किंतु अब महाराज, मैं ज्यादा दिन तक इन कष्टों को सहन नहीं कर सकता, आप मेरी मदद करिए, मैं आपकी मदद करता हूँ। इस तरह से ये संवाद आपके समक्ष आ रहा है। राम जी और सुग्रीव की वार्ता होती है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। हाँ साहब, श्री अनुपम जी शर्मा, अन्नू भैया, संचालक एंजल स्कूल बेरसिया एवं साउंड सर्विस, इनकी ओर से 100 रुपए की राशि हनुमान जी के चरणों में भेंट होती है। रामीला कमेटी की उनसे बहुत बहुत धन्यवाद। ये 30 रुपए की राशि लक्ष्मण जी के पाठ पर आती है, जो कि गुप्तदान है। कमेटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। है सुग्रीव, जब से हम तुम्हारे पास ऋषिमुख पर्वत आए हैं और तुम्हें हम उदास ही पाते हैं, ऐसी क्या बात है। जब से हम ऋषि मुख आए तुमको उदास ही पाते हैं, और चिंता में डूबा देख तुम्हें हम भी चिंतित हो जाते हैं। है सुग्रीव, छिप कर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद, क्या कारण है, क्या गुप्त भेद, क्या कारण है। हम साथी सुख दुखों के हैं, कह चलो तुम्हारा क्या प्रण है।
हाँ सुग्रीव। मैं जिसके भैसे गाय बना वे नार सा दुखदाई है, यद्यपि है मेरा भाई वे भाई नहीं कसाई है। छोटी छोटी सी बातों पर रहता सदा तनाव है, ले लिया राज पत्नी छीनी अब मेरा काल बना है वे। प्रभु जो भाई कभी चाहता था वध अब तत्पर रहता है, वे आस्तीन का साफ वे जग जिसको भुजबल कहता है। उसके डर से ही मैं ऋषमुख पर्वत पर जान छुपाकर रहता हूँ, आ सकता नहीं शापवश वे इसलिए यहाँ पर रहता हूँ। प्रभु इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाढ़ से ढाएगा, तक्षक ने ये कह रखा है वे विजय वाली पे पाएगा। बस बस सुग्रीव बस, अधिक नहीं सुन सकता मैं। अब मुझको दंड तोलती है और मालूम मुझे ये पहले होता उसके सर मृत्यु बोलती है। सुग्रीव बहुत पी चुके शोलित अपना, अब उसका रक्त पिलाएंगे सब राजपाट सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तक दिलवाएंगे। जी प्रभु। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जी प्रभु। हेलो।
बदबख्त सुग्रीव तो उस रोज के बाद से ही अदम पता है। महाराज, सुग्रीव रहता तो यही है और यही होगा, लेकिन महाराज सुग्रीव बेखता है। मालूम होता है तुमने उससे कुछ रिश्वत खाई है। नहीं महाराज, मैं तो आपका मंत्री हूं, मैंने रिश्वत नहीं खाई है, आखिर वे आपका भाई है। ऐसे नालायक को मेरा भाई बताकर मेरी इज्जत घटाई है। नहीं महाराज, आपकी इज्जत कौन घटा सकता है? आपकी इज्जत नहीं घटाई है, आखिर वे फिर आपका भाई है। कुछ सोचिए महाराज। ऐसे नालायक को माफ करना भी नाइंसाफी है मंत्री। मेरा तो मानना है महाराज, छोटा भाई समझकर माफ कर दीजिएगा। महाराज, मंत्री जी महाराज। सुग्रीव की गलती माफी लायक नहीं। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, भाई साहब, जरा आ जाइएगा, मैं रोज रोज का झगड़ा ही मिटाऊंगा, या तो आपकी जान लूंगा या अपना सिर कटाऊंगा। तेरा ठहर जा, आज मैं तेरी अच्छे से मरम्मत बनाऊंगा। जरा मैदान में आओ, वही बेटे बातें न बनाओ। गया नाम तू शायद बाली का भूल, जो मेरे सामने आया नामाकूल। बाली जरा सामने आ, शेख की ना बताता हूँ तुझे वीरता का पता। चला जा ना बकवास कर, मेरे मर्तबे का कुछ तो पास कर। बड़े पहाड़ में तू और तेरा मर्तबा, अभी हड्डियां लूंगा तेरी चबा। अगर जान तुझको है अपनी अजीज, चला या यहाँ से ए बदतमीज। यहाँ से उसी वक्त ही जाऊंगा, या तो तुझे मारूंगा या अपना सिर कटाऊंगा। समाया है तेरे दिल में क्या फितूर, ना खो जान अपनी बेसऊर। मैं तेरे मजालिम से तंग आ गया, मजबूर होकर पतंग आ गया। बताता हूँ जालिम, मुझे बेशरम किया था मेरे साथ तूने कैसा करम। बाली किया मैंने, मेरे आगे आएगा, नहीं तो तेरा नाश हो जाएगा। मालूम होता है तेरी खाल खुजला रही है। क्या मालूम मेरी खाल खुजला रही या तुझे तेरी मौत बुला रही। अच्छा, ज्यादा ही सर चलता चला गया। बाली, मेरी नरमी के कारण तेरा हौसला इतना बढ़ता दिखा नहीं सकती। बस आ गई अब कम तेरी कमर की, आजा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हाँ साहब, आप हैं अखिलेश जी पहलवान। 20 रुपए की राशि सुग्रीव के पार्ट पर आती है, 20 रुपए की बाली के पार्ट पर आती है। गुरु महाराज उनके भंडार भरपूर रखे। आखिर भागकर ही जान बचाई, कमबख्त तुझे शर्म नहीं आई। बोली रामचंद्र भगवान की। सुग्रीव को
भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त और इधर बाली को एक वरदान प्राप्त कि बाली के सन्मुख जो भी योद्धा लड़ता था उसका आधा बल बाली के शरीर में आ जाता था। तो बड़ा ही वीर योद्धा था बाली, जिसको मारना किसी के भी लिए असंभव था। यहाँ तक कि प्रभु राम भी बड़ी जद्दोजहद के बाद, बड़ी सोच समझ के बाद बाली को संघारा है, क्योंकि वरदान प्राप्त बाली को था, वरदान प्राप्त बाली को था प्रत्यक्ष न मारा जाएगा, सन्मुख लड़ने वाले का बल आधा उसमें आ जाएगा। वीर योद्धा महाबली जो 10 मुख से ना हारा था, वीर योद्धा महाबली जो 10 मुख से ना हारा था, छुपकर धोखे से मारा, ये किसका तीर करारा था। और सुग्रीव भार्या रखने का जो दंड दिया था रघुवर ने, धराधाम पर जन्म लिया श्री मर्यादा पुरुषोत्तम ने। श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने ऐसे ही निशाचरों का अंत करने के लिए, बाली का अंत करने के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लिया था। और इधर बाली को जो वरदान प्राप्त था, बाली और सुग्रीव का युद्ध होता है और बाली के एक मुष्टिक में ही, एक मुक्के में ही सुग्रीव के मुंह से खून की धार निकल आती है। तब तो सुग्रीव अपनी जान बचाकर भागता है और प्रभु राम के समीप पहुंचता है। प्रभु राम के समीप जाकर वह अपनी आप बीती सुनाता है कि हे प्रभु, बाली बहुत ही ताकतवर है, बहुत ही जानदार है। मैं खूब लड़ा, खूब देर तक लड़ा, लेकिन उसने एक मुष्टिक प्रहार में ही मेरे मुख से खून की धार बहा दी। और हे प्रभु राम, आपने ही मुझे भेजा था कि जाओ सुग्रीव लड़ो, और आप यहाँ पर खड़े खड़े देखते रहे और मुझ में मुक्के पड़ते ही रहे। ये वार्तालाप, ये संवाद आपके समक्ष आ रहा है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। हे राम, तुम्हारे कहने से ये झगड़ा मोल लिया मैंने। हे काल समान वाली, मुझको बल उसका तोल लिया मैंने। प्रभु आज्ञा पर राम तुम्हारी, मेरी बाजू लड़ते रहे, तुम खड़े खड़े तकते रहे और मुझ में मुक्के पड़ते रहे। प्रभु राम। हाँ साहब, 50 रुपए की राशि मधुर जी चौरसिया सुग्रीव के पट पर आते हैं और उन्हीं की ओर से 50 रुपए की राशि बाली के पट पर आती है। गुरु महाराज उनके भंडार भरपूर रखे। है सुग्रीव, मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, दोनों का बैर निकलने दूं। ये दोनों भाई भाई है, मिल जाए तो मिलने ही। है सुग्रीव, इतने पर भी मैं बार बार धनबा पर बाण चढ़ाता था। बाण चढ़ाता था, तुम दोनों एक रूप के हो, इसमें भी धोखा खाता। है सुग्रीव, अच्छा ये हार पहन जाओ, जिसको मुझको पहचान रहे, जिससे मुझको पहचान रहे, ये तुम पर कवच समान रहे, उसको भी हार का ध्यान रहे।
हे सुग्रीव, मैं ये तुम्हें हार पहना देता हूँ और ये तुम पर कवच समान रहेगा और उसको भी अपने हार का ध्यान रहेगा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। दुहाई है राम की, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। वाह भाई साहब वाह, अच्छी बहादुरी दिखाई। कुछ ना बन पड़ा तो घर में घुसकर जान बचाई। अरे ओ सौदाई, मालूम होता है तेरी खोपड़ी फिर खुजलाई। बाली, ओ बाली, बाहर भी आएगा या वही बेटे बातें बनाएगा? ओ शैतान, तू अपनी हरकत से बाज ना आएगा, इसी तरह जवान जलाएगा। रुक। हे प्राणा सुनिए। बेहतर तो यही है कि तुम चुप ही रहो, वरना जो कहना है जल्दी कहो। हे प्राणा सुनिए। अरे मैं हूँ नारी तुम्हारी, ए हजारी बलम जी, मैं हूँ नारी तुम्हारी। हजारी बलम उड़ा दोगे सर तो मुझे नहीं। अरे सैया पैया पड़ू और सुनिए स्वामी, क्योंकि पीछे तुम्हारे सहारा जो दे मुझे दिखे तो कोई किधर ही नहीं। मेरे नैया की भैया सिवा आपके कोई आता जहाँ पे नजर ही बस बस, खामोश रहे, ज्यादा जवान ना खोल। ए बेहोदी बेहया, मुंह संभाल कर बोल, मुंह संभाल कर बोल। लगी क्या त्रिया चरित दिखाने, मारू हंटर 4 आ जाए अकल ठिकाने। तू कायर की सुतसार, क्या छत्रायन की जाने। बाली है सिंह, बाली है सिंह, समर को जाए हरगिज न माने। मैं तो जाऊं, तू रो रो के आंसू गान कर। है तू बेहदी, तुझको अकल ही नहीं, हट मेरे सामने से, ना जी को जला। बस दिखाना मुझे अब अपनी शक्ल ही नहीं। जो तू चाहे कुशल हो तेरा, चुपचाप रहे, वरना अपनी समझना कुशल ही नहीं। कर मैंने कर लिया दृढ़, उड़ा दूंगा सर तेरा, मेरे जाने में देना दखल ही नहीं। हे स्वामी सुनिए। प्राणनाथ ठहरो जरा और फिर जाना दरबार, और महा असुवयस गुण हुए यदि खोलते ही हथियार। और सुनिए, खोलती ही हथियार
सगुन भयानक नेह नेह, यदि बूंद पड़े अंबर की। और सुनिए स्वामी, ऊंचे रोबे स्वान पति बूंद मेरी बेसर की, अकस्मात चूड़ी चटकी और आंख दहाने फड़की। और सुनिए प्राणनाथ, भये असगुन पति जब से जी, चमक रहे माथो तब से जी, और कले जाहे लो हमारो महाराज संग्राम बीच, कुछ जजेदार में करो। हे प्राणनाथ, आपके हथियार खोलते ही अजगुन हो रहे हैं, मेरा सिर में दर्द है, इसलिए आप रण करने नहीं आइए। चल परे हट, ना बक बक ज्यादा लगा, बात करने की तुझको लियाकत नहीं। खोप किसका दिखाकर डराती मुझे, वो कर सकेंगे मेरी हलाकत नहीं। छोड़ दामन मेरा, देख ज्यादा ना कर, तेरी भांति मुझ में नजाकत नहीं। क्यों लगाती है बट्टा मेरे नाम को, बेअकल क्या ये तेरी हिमाकत नहीं। अरे भाई बताती जिसे तू मेरा, मेरा उससे जरा भी रियाकत नहीं। एक चप्पा जमी का ना दूंगा उसे, राज में उसकी कोई सराकत नहीं। मैं कजा का भी रोका हुआ ना रुकूं, और तेरी तो कोई ताकत ही नहीं। भाई साहब, भाभी संग बातें न बनाओ, बाहर आओ। अरे बेशरम, उस वक्त भागकर जान बचाई, आज दोबारा मुंह दिखाते तुझे शर्म ना आई। मेरा हक मुझे दे दे, बात गई आई, न झगड़ा न लड़ाई। सवाया बरा कर दी कि तेरा कोई हक नहीं। आज तेरी मौत में भी कोई शक नहीं। ना जिंदा जाएगा तू तलवार की धार के नीचे। तू आज चलकर खुद आया छुरी की धार के नीचे। तो किस शेर बब्बर के सामने बेअकल आया। किया जिसने तकब्बुर, वो एक दिन सर के बनाया। आया किस भरोसे पे तू मुझे नीचा दिखाने को। तेरा ही पाप काफी है तेरा हस्ती मिटाने को। संभल जा, संभल जा, ठहर जा, अब तेरे सर पर मेरी शमशीर उल्टी है। नहीं, शमशीर उल्टी है, यही तक की तकदीर उल्टी है। भूत लातों के बातों को जाना नहीं करते, यार डंडों के नरमी को माना नहीं करते। और दुनिया तो बेगानों को बनाती अपना, तू वो जो अपनों को बेगाना करते। रुक, अभी बताता हूं। आजा। हाँ साहब, भगवान दास जी साहू 10 रुपए वाली के पार्ट पर आते हैं, 10 रुपए सुग्रीव के पार्ट पर आते हैं। दीपक जी सर्राफ पूर्व अध्यक्ष रामलीला कमेटी बेरसिया 50 रुपए वाली के पार्ट पर आते हैं, 50 रुपए सुग्रीव के पार्ट पर आते हैं। माँ वैष्णो ऑटो पार्ट्स प्रोपाइटर पप्पू भैया 50 रुपए की राशि जय जय श्री राम। रामलीला कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष गणेश गिरी गोस्वामी गुड्डा भैया 50 रुपए बाली के पार्ट पर आते हैं और 50 रुपए
सुग्रीव के पाठ पर आते हैं हीरा लाल जी सिसोदिया रामलीला कमेटी धोखा, 10 रुपए वाली के पाठ पर आते हैं, धोखा, 10 रुपए धोखा। सुग्रीव के पाठ पर आते हैं रामलीला कमेटी के कलाकार बाबूलाल ये- जी श्रीवास ये 50 रुपए की किसका? राशि तारा के पाठ पर आते हैं। गुरु महाराज इनके सभी भक्तों का भंडार भरपूर रखे। उफ, धोखा धोखा दगा दगा, ये किसका तीर करारा है इन वृक्षों के पीछे छुपकर किसने मुझे संघारा है। हे बाली, तूने वर ऐसा मांगा था प्रत्यक्ष न मारा जाएगा, सम्मुख लड़ने वाले का बल तुझ में खिंच कर आ जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करे ऐसा स्वभाव न मेरा है, ऐसा न हमारा है। बस इन्हीं विचारों से हमने यह बाढ़ आर से मारा है। कन्या भागनी सुध की पत्नी या छोटे नारी की, सुग्रीव अनुज की भार्या को तूने अपने घर डाला है, इसी कारण हमने बाण मार तुझको समाप्त कर डाला है। हाँ साहब, आप हैं श्रीमान धन सिंह कुशवा जी। 25 रुपए की राशि बाली के पाठ पर आते हैं और आपकी ओर से 25 रुपए की राशि सुग्रीव के पाठ पे आते हैं। आदरणीय श्री बलराम जी रत्नाकर जी, पूर्व उपाध्यक्ष श्री नगर पालिका बेरसिया, 100 रुपए की राशि बाली के पाठ पर और आपकी ओर से 100 रुपए की राशि सुग्रीव के पाठ पर आते हैं। भगवान आपके भंडार भरपूर रखें। भारत सिंह दामखेड़ा वालों की ओर से 10 रुपए की राशि बाली के पाठ पे आते हैं। कमेटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। सुग्रीव मित्र का तो मिलते ही कष्ट मिटाया है, उसके कारण पृथ्वी पर से वानरपति बाली मिटाया है। अब खुद देखोगे सीता से कब तक वो मिलाएगा। ये ध्यान रहे प्रभु, प्रभुता पाकर प्रभुता सज्जन भी दुर्जन हो जाएगा। निर्बल सुकंड से ये आस, वे सीता सुधी का काज करे, ये गीदड़ में शक्ति कहां जो नार का संग्राम करे। हाँ हाँ प्रभु, अगर मुझसे पहले मिलते अवश्य करके मैं दिखला देता। पावक की साक्षी फिर होती, पहले सीता से मिला देता। मैं उसको खूब जानता हूं जो उन्हें चुराकर भागा है। मैंने उस तुच्छ अनाड़ी को 6 माह काख में दावा है। अच्छा जो बीती बीत गई,
अब कहने से क्या होता है, अब तो सुखंड का भाग जगा, ये बाली सदा को सोता है। हे बाली, अब तक ना जानते थे हम, तू ऐसा है तू इतना है, अब बातें कुछ हो जाने, समझे तुझको ये कितना है। जो कुछ इच्छा हो मांग बाली, बदला हम तुझको क्या वर दे, बदला तुझको क्या वर दे, यदि मरना नहीं चाहता हो तो अब भी तुझको जिंदा कर दे। हे प्रभु, हर समझदार इस दुनिया में हर चंद ध्यान में लाता है, लेकिन मरने के ठीक पहले मुख से ना राम कह पाता है। वह राम सामने है मेरे, ऐसा तो मैं बड़भागी हूं। अब महाराज क्या कहते हो, जी कर मैं क्या और करूं। बर देने को जब स्वयं कहा, तो अच्छा है कुछ ले लूं मैं। अनुराग आपसे हो मेरा, जिस जगह कर्म उस जन्म लूं मैं। इस अपने बालक अंगद का मैं हाथ प्रभु के हाथ में दूं। अब अधिक नहीं बोला जाता, सेवक को आज्ञा दो भगवत। जय श्री राम। बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। हरि प्रसाद साहू जी 51 रुपए की राशि